हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस फैसले पर सबसे विश्वसनीय कवरेज आप लगातार देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी न्यूज पर। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज झा लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ से ही रणवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे सहयोगी निपुण सहगल लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के अंदर होंगे। निपुण से आप जानेंगे कोर्ट कब फैसला सुनाना शुरू करेगा। विजय विद्रोही अयोध्या से मौजूद है, वहां क्या माहौल है विजय से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पंकज आपके पास, इससे पहले आपने बताया कि 11 बजे के आसपास कोर्ट फैसला सुनाना शुरू कर देगा, लेकिन इकबाल अंसारी जैसे लोग कह रहे हैं कि अब फैसला कुछ भी हो आना नहीं चाहिए। अब जिस माहौल में देश है, फैसला कुछ भी हो पंकज, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, इकबाल अंसारी चाहे जो भी कहें, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसी ने कहा था कि 2 साल में, ये बात अप्रैल 2017 की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल में फैसले सुना देना। सुनवाई चूंकि 28 साल पुराना मामला, आप देख ही रहे कितनी बार हुई। 1 सितंबर को खत्म हो गया, सुनवाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल अंसारी का अपना बयान है। ये बात जरूर है कि 6 दिसंबर 1992 कोई घटना हुई जिसमें वो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरी कार्रवाई को असंवैधानिक और शर्मनाक भी कह चुका है। तो जाहिर सी बात है कि गिराई गई है, कुछ लोग वहां थे जैसा कहा जा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी है, तो उसमें क्या सजा होती है। देर रात तक यहाँ पर जो जज हैं सुरेंद्र यादव सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के, वो देर रात तक थे। कहा जा रहा है कि फैसला लिखा भी जा चुका है, 2000 पन्नों के फैसले के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि मंदिर की बात थी, वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, वहां पर भूमि पूजन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हुआ है। जी पंकज, आप लगातार नजर बनाइए, रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। निपुण सहगल जो हम तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि फैसला क्या देता है कोर्ट, उनका भी रुख कर लेते हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्माण को न्यायोचित बता दिया कि निर्माण हो जाना चाहिए वहां पर, और निर्माण शुरू हो गया है, तो ऐसे में आज के फैसले पर कितना निर्भर करता है किस तरीके का फैसला आता है। तो फिर हम विध्वंस को क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैटर चल रहा है लखनऊ में, वो तो विध्वंस को लेकर ही चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और इस फैसले को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आप हवाला दे रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के निर्माण को उचित बताया है और जगह हिंदुओं को दे दी है, उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां भी की हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, वो बहुत गलत था, और बल्कि उस गलती का, जो गलती की गई थी 1949 में पहले मूर्तियां रखी गई और 1992 में ढांचे को गिरा दिया गया, उसकी एक तरह से भरपाई सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन देकर या वैकल्पिक जमीन देकर की है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता ये एक आपराधिक मामला है। बस इसमें इतना देखा जाना है कि 28 साल के बाद जिस तरह से घिसट के ये मामला चला है, उसमें क्या वाकई सीबीआई अपने केस को साबित कर पाई है कि वहां पर नेताओं ने भड़काऊ बातें कही, षड्यंत्र किया, तब जाकर वो ढांचा गिराया गया। तो इस बात पर निर्भर करता है, वो सिविल केस था, ये आपराधिक केस था, ढांचा गिरा, ये सब लोगों ने देखा, वो अवैध था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब जानते हैं। ऐसे में अब कोर्ट तय करेगा कि जो चीज अवैध थी, जो गलत थी, गैरकानूनी थी, उसमें किसी को दोषी पाया या नहीं पाया, या लाखों गुमनाम जो वहां पर कार सेवक थे उनके ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ दिया जाता है। जी निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंकज झा, निपुण सहगल, विजय विद्रोही, रणवीर सभी बने हुए हैं। विजय विद्रोही के पास चलते हैं सीधे अयोध्या। विजय, अयोध्या में क्या माहौल है, क्योंकि 28 साल पहले, तकरीबन 10,000 दिन पहले यही विवादित ढांचा ढाया गया था। बिल्कुल यहाँ ढाया गया था, लेकिन आप मोटे तौर पर देखिए कि देश भर में जब राम मंदिर को लेकर उग्र आंदोलन हो रहे थे, तब भी अयोध्या में करीब करीब हम कह सकते हैं कि कमोबेश शांति छाई रही थी। कोई बड़ा दंगा, कोई बड़ी आगजनी, कोई बड़ी हिंसक झड़पें कभी नहीं हुई। और आज भी जो माहौल है, आज बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या नगरी राम के नाम के साथ आत्मसात कर गई हो और इन सब चीजों से, विवादों से शायद ऊपर उठ गई हो, वही आरती हो रही है। मैं इस समय स्वामी नृत्य गोपाल उनके घर के बाहर हूं और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई थी। और एक तरह से कुछ लोगों को तो शायद जानकारी भी नहीं होगी कि आज इतना बड़ा फैसला आने वाला है। तो अयोध्या निर्लिप्त सी रही है और आज की स्थिति में भी निर्लिप्त सी ही दिखाई देती है।
बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमारे साथ बने रहिए विजय। और बिल्कुल सही कहा आपने कि वक्त बदल चुका है और सरयू में बहुत पानी बह चुका है। इन सब के बीच इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साजिद साहब, इकबाल अंसारी जैसे लोग कह रहे हैं कि अब फैसला आना ही नहीं चाहिए, इस तरह के मामलों में तो सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ही राम मंदिर बनाने का आदेश दे चुका है, राम मंदिर अब बन भी रहा है, आपको लगता है कि अब फैसला कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके रिपोर्टर ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये चीज मेंशन है कि बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना ये शेमफुल था, गैर संवैधानिक था, इनलीगल था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मेंशन किया विवादित ढांचे का ढाया जाना, तोड़ने की साजिश रची मस्जिद है। नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सर, मैं अपनी बात कह लूं, आप ही सफाई दे लें फिर। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। आप अगर मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, आपको अगर पूरा मुझे अपनी अधिकार बात है, कहने लेकिन का आप अधिकार सुप्रीम नहीं कोर्ट के है, जजमेंट तो को फिर आप ही विस्फोट नहीं कर करिए। लेंगे। अरे तो बाद में कह लीजिएगा मेरे भाई। नहीं, आप मिसकोट करके बाद में आप कह मिसयूज लीजिएगा। करेंगे ना इस फोरम का। ये बीच में ही बोलना जरूरी है। बड़ी बिल्कुल गलत correct बात करना है, बीच ये में एंकरों जरूरी की है। बड़ी गलत बात है, बीच में टोका टाकी कर लेते हैं। आप दोष मत दीजिए दूसरों को। मैं नहीं करूंगा ऐसे, मुझे उठा दीजिए। नहीं, आप कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए। मैं ऐसे एंकरों के साथ नहीं बैठता। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। रशीदी साहब, आपको जोड़ने का मकसद ये था कि एक दूसरा पक्ष है, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, आप बोलें। और अगर नहीं बनना चाहते हैं आप बहस का हिस्सा, तो आप जा सकते हैं, या आपके लिए स्वतंत्र मंच है। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर जी, आज फैसला जो भी आएगा, किस तरह से वीएचपी लेगी इसको? क्यों? क्योंकि आंदोलन तो आप ही लोगों का खड़ा किया हुआ था। देखो, अदालत का, न्यायालय का जो निर्णय होता है उसका बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहे। लेकिन कुछ बातें हमारे ध्यान में रखने की है कि चाहे 1528 की बात हो, ये सही है, ये इतिहास में है, ये सबको पता है, आम जनता को पता है कि 1528 में वहां पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां के भवन को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया जो कभी भी मस्जिद नहीं बन पाई। वो अंतिम समय तक मस्जिद बनाने की कोशिश करते रहे, 76 संघर्ष हो गए, लेकिन कभी मस्जिद नहीं बन पाई। एक बात ये बिल्कुल ध्यान करने की है। दूसरा, 1950 में जो निर्णय गोपाल सिंह विशारद के लिए आया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोपाल सिंह विशारद को इजाजत है, उनको अनुमति है कि वो वहाँ पूजा करें। तो किसकी पूजा करें? अगर वो मस्जिद है तो पूजा की अनुमति नहीं मिलती। 1986 में जो निर्णय आया और 1989 में जो निर्णय आया, पहले ताला खोलने का आया, फिर वहां पर पूजा के उसका शिलान्यास का आया, और 2010 में जो निर्णय आया, 3 माननीय जज थे, 2 जजों ने तो पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि 3 जजों ने स्वीकार किया कि वहां पर हिंदू भवन था। इतने सारे निर्णय के बाद 9 पुराने निर्णय की बात यहाँ नहीं हो रही है विजय शंकर जी, यहाँ बात ये हो रही है कि फैसला जो भी आता है वो आपको भी मान्य होगा, क्योंकि तमाम वो लोग जो आरोपी हैं उनमें से कई सारे ये कह चुके हैं कि फैसला जो भी आएगा जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, फांसी पे चढ़ेंगे। संगीता, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है, और सबने ये कहा है कि अगर न्यायालय निर्णय करता है, अगर जेल का भी करता है तो हमें स्वीकार है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्यों? वहां कोई बाबरी मस्जिद ढाई नहीं गई, कोई बाबरी मस्जिद थी नहीं। जब बाबरी मस्जिद ढाई नहीं गई तो किस लिए सजा होगी? लेकिन हमने कहा हमेशा सत्य में जैसे, सत्य की हमेशा अंत में विजय होती है। हमने बहुत प्रतीक्षा की, 1992 से लेकर के हमने तो पत्थर भी तराशने शुरू कर दिए थे। आपने देखा, हमारा विश्वास था, और ये हमारी आस्था का विश्वास था, ये सच था, ये इतिहास है कि वहां पर मंदिर था और उसका जो ढांचा गिरा वो बाबरी मस्जिद नहीं थी। ये लोग कुछ भी कहते हैं, तो जो निर्णय आएगा, विजय जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। रणवीर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं। रणवीर, ऐसा लग रहा है कि बीएचपी, बीजेपी, पूरा ये संघ परिवार इस फैसले को राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश जरूर करेगा। जी बिल्कुल, और ये बात मैं इसलिए भी कह दूं क्योंकि जितने भी आरोपी हैं, किसी भी आरोपी ने कोर्ट के अंदर ये नहीं माना है कि उसकी भूमिका थी, लेकिन
कोर्ट के बाहर जब भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं शामिल था। हालांकि मीडिया में दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जब कोर्ट के अंदर आपने कहा कि मेरी भूमिका नहीं थी तो कोर्ट के बाहर इस बात को लगातार क्यों कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जो बयान हुआ है, जिस तरह से सीबीआई ने सबूतों को पेश किया है, जिस तरह से पूरी 28 साल तक इंक्वायरी चलने के बाद कोर्ट में अपनी बात सीबीआई ने रखी है, उसके बाद जज क्या फैसला देते हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से अब लोग खुलकर, जितने भी आरोपी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ मैं शामिल था, मैंने तोड़ा था। जैसे कल हमने संतोष दुबे से बात की, जय भगवान गोयल से बात की, अमरनाथ गोयल से बात की, तमाम इस तरह के जो आरोपी हैं वो सब कह रहे हैं कि वो 6 दिसंबर 1992 को वो मौजूद थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ बाबरी पर चढ़कर तोड़ने की जो कार्रवाई थी उसमें वो शामिल थे। लेकिन जब हमने वकीलों से पूछा तो सभी वकीलों ने साफ कहा कि जितने भी आरोपी हैं वो सभी आरोपी कोर्ट के अंदर ये नहीं मानने को तैयार है कि उनकी कोई भूमिका थी। तो ऐसे में जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मामला है और 1992 से लगातार इस मामले में राजनीति चल रही है और अभी भी वो जारी है। जी रणवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इन सब के बीच रामविलास वेदांती भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा और हमने उस ढांचा को तोड़वाया, उस खंडहर को तोड़वाया, इसके लिए हमको गर्व है। और ढांचा तोड़वाने के आरोप में, रामलला के खंडहर को तोड़वाने के आरोप में यदि फांसी होती है और यदि आजीवन कारावास होता है तो हम रामलला के लिए जेल जाना और फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अयोध्या में राम का जन्म हुआ, बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं, फिर बाबरी मस्जिद कैसे, ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। इसलिए हमने सन 2005 में 1 महीना की गवाही में सिद्ध किया था कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। तो इस पर लगातार हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल बना हुआ है। विजय विद्रोही अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। विजय, इस केस में 2 चीजें मुमकिन है, या तो सजा मिलेगी आरोपियों को या वो बरी कर दिए जाएंगे। इन दोनों ही सूरतों में अयोध्या के आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां के लोगों के बीच किस तरीके का इमोशंस देख रहे हैं आप? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अयोध्या पूरे मामले को लेकर बड़ी निर्लिप्त दिखाई देती है। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे मैं अभी महंत नित्य गोपाल दास, उनके स्वामी जी, उनके घर के बाहर हूँ, वो जरूर इस मामले में आरोपी हैं। उन्हें कोरोना हो गया था, अब वो नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन एक्सटेंडेड क्वारंटाइन पे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। फैसला आने के बाद भी बात होगी या नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था राम मंदिर मामले के निर्माण के समय कि ये गैर कानूनी था बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, और 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी वो पवित्र कृत्य नहीं था। अगर गैर कानूनी था तो किसी ने तो गैर कानूनी काम किया है। अब इन 32 में से कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है, या 32 के अलावा लोगों ने किया है, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सीबीआई ने इस मामले में गवाहों को किस रूप में सामने रखा है। हमारी जो अभी तक समझ में आया है कि बहुत सारे गवाहों ने कहा कि वो अपने घरों के अंदर थे, उन्होंने हियर से लोगों के मुंह से सुना कि नेताजी इस तरह की बात कर रहे हैं। नेताजी से मेरा मतलब मुलायम सिंह नहीं, नेताजी से मतलब उस समय जो भी नेता वहां मौजूद थे। कुछ लोगों ने कहा इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था कि वो ढंग से सुन नहीं पाए, समझाने की बात हो रही थी या सावधानी बरतने की बात हो रही थी, या गुंबद से नीचे उतरने की बात हो रही थी, या गुंबद को तोड़ने की बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर अब ये कोर्ट को ही फैसला करना है कि उसकी नजर में कोई दोषी है या नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा, सबको मानना भी होगा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं निपुण सहगल, कोर्ट से बने हुए हैं, रणवीर के अलावा पंकज झा, विजय विद्रोही और विजय शंकर तिवारी बने हुए। 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए विवादित ढांचे को लेकर बड़ा फैसला आना है, इस पर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। हमारे साथ अयोध्या से विजय विद्रोही, लखनऊ से पंकज झा, रणवीर सिंह, निपुण लगातार कोर्ट से बने हुए हैं, जहां पर सुनवाई थोड़ी देर में फैसले का ऐलान होगा। सीधे पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज, ये चुनाव होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय विद्रोही के पास चलते हैं। विजय, चुनाव होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, बिहार में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में मिनी विधानसभा चुनाव है, इस फैसले का असर वहां पड़ेगा? देखिए विकास, वो निर्भर करेगा कि फैसला क्या आता है। अगर फैसले में सब लोग निर्दोष साबित होते हैं, सबको बरी कर दिया जाता है, तो इसका असर दूसरे तरीके से होगा। दूसरी ताकतें इसका अपने पक्ष में फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं, या फिर बहुत बार अपने पक्ष में फैसला आ जाए तो आदमी बहुत विनम्र हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर कुछ लोगों को सजा सुनाई जाती है तो बिहार में खासतौर से जैसे ओवैसी हैं, वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, कुछ और पार्टियां हैं, वो इसका
चुनाव में प्रचार में इसका फायदा उठाने की अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का जवाब यही होगा कि हमें कोर्ट में विश्वास है, कोर्ट की न्याय व्यवस्था में विश्वास है। दूध की जली पार्टी है, छाछ भी फूंक फूंक के पिए। बिल्कुल, क्योंकि वो भी समझती है कि देश की राजनीति और देश का सेंटिमेंट बदल चुका है। लगातार बड़ी कवरेज जारी है, फौरन हाजिर हो गए।